मरकुस अध्याय 8। 4000 लोगों को खिलाना। उन दिनों में जब एक बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास खाने को ना था, तो यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा ही घर भेज दूं, तो वे मार्ग में मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई बहुत दूर से आए हैं। और उसके चेलों ने यीशु को उत्तर दिया, यहाँ इस सुनसान जगह में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये खाकर तृप्त हों। और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और उन्होंने कहा, 7। और उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और उसने वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़ा और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, और यीशु ने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी, और वे खाकर तृप्त हो गए। उन्होंने बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और जिन्होंने खाया था वे 4000 के लगभग थे। और उसने उनको विदा किया, और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता के क्षेत्र में चला गया। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। और फिर फरीसी निकलकर यीशु से वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे स्वर्ग का कोई चिन्ह मांगा। और यीशु ने अपनी आत्मा में आह भरी और कहा, इस पीढ़ी के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पीढ़ी के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वे उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और दूसरी ओर चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। और चेले रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास 1 रोटी से अधिक नहीं थी। और यीशु ने उन्हें ये कहकर चिताया, ध्यान से देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में इस तर्क पर विचार विमर्श करके कहने लगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम आपस में ये तर्क क्यों कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं पहचानते और ना ही समझते हो? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम स्मरण नहीं करते, जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों से भरी कितनी टोकरियां उठाई थी? उन्होंने यीशु से कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटी थी, तो तुमने टुकड़ों से भरी कितनी टोकरियां उठाई थी? उन्होंने उससे कहा, 7। और यीशु ने उनसे कहा, ये क्या बात है कि तुम अब तक नहीं समझते? बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। और वे बैतसैदा को आए, और लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उससे विनती करने लगे कि उसको छुए। और वह उस अंधे को हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया, और जब वह उसकी आंखों में थूक चुका और उस पर अपने हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? और उसने देखकर कहा, मैं मनुष्यों को वृक्षों के समान चलते हुए देखता हूँ। इसके बाद यीशु ने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, और उसने उसकी आंखें खोल दी, और वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और यीशु ने उसको ये कहकर घर भेजा कि ना तो इस गांव के भीतर पांव रखना और ना नगर में किसी को बताना। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। और यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? और उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। और यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है।
तब यीशु ने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। और उसने उन्हें सिखाना आरंभ किया कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा तुच्छ समझा जाए और मार डाला जाए और फिर वह 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। और पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु जब वह मुड़ ही गया था और अपने चेलों पर दृष्टि की, उसने पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। और जब उसने लोगों को अपने चेलों समेत पास बुलाया, तब उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना जीवन खोएगा वह उसे बचाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। इसीलिए जो कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा तब उससे भी लज जाएगा।